नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से रद्द की गई 6 ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया। इसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। हालांकि 26 ट्रेनें कैंसिल की गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि ट्रेनों को बहाल करने और यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी कुमार से बात की। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेनें बहाल नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 6 ट्रेनों को बहाल करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से चर्चा के बाद ट्रेनों को शुरू करने पर सहमति जताई गई। इसके बाद देर शाम केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली 6 प्रमुख यात्री ट्रेनों को बहाल करने की जानकारी दी गई। ऐसे में सवाल यह है कि महज 6 ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की समस्या का क्या समाधान हो गया, या फिर रेलवे को चाहिए कि इस समस्या का पूरी तरह से निस्तारण कराया जाए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 26 ट्रेन केंद्र सरकार ने पूरी तरह से 1 माह के लिए उनका परिचालन बंद कर दिया गया और इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से उबल पड़ी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर बाकायदा जो अध्यक्ष हैंगे रेलवे बोर्ड के, उनसे बात की और बहाल करने की बात की कि गाड़ियों को बहाल किया जाए, ताकि जो आम जनता, जो परेशान हो रही जनता, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी गाड़ी क्योंकि कैंसिल हो गई है और 26 गाड़ियों का जो कैंसिल होना एक बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली हर एक्सप्रेस, हर लोकल मेमू में लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर 26 गाड़ियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर कैंसिल की गई है, तो उसका असर सीधे तौर पे यात्रियों पर पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या आखिर स्थिति रही। लोकल से तो क्या कैंसिल बता रहे हैं? तो परेशानी हो रही होगी। कहाँ जाना था? भाटापारा। तो जैसा कि यात्री बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें जाना था अपने गंतव्य पर, लेकिन गाड़ियाँ कैंसिल होने से यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद यहाँ पर 6 गाड़ियों को बहाल किया गया है, लेकिन अब भी 20 गाड़ियाँ पूरी तरह से कैंसिल है। कहा जाए तो रेलवे कभी भी कोई सी भी ट्रेनें रद्द कर दी जा रही है रेलवे के द्वारा। अभी हाल ही में मैंने भी बाहर गया और उसके बाद रेल यहाँ की रद्द हो गई, जिसके कारण मुझे भी बहुत सारी परेशानी हुई। आज बिलासपुर जो जोन है वो रेलवे को एक बहुत बड़ा आय का साधन है और छत्तीसगढ़ वालों के साथ ही उपेक्षा क्यों की जा रही है। अगर ऐसा है तो इस पे जल्द लगाम लेना चाहिए और इसको राहत देना चाहिए। बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं। जैसे कि मुझे पता चला अभी कि 3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, पता चल रहा है कि ट्रेन रद्द है। ये रेलवे प्रशासन एकदम ही उदासीनता है, बिल्कुल लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अचानक कभी भी ट्रेन को रद्द कर देते हैं। ये पब्लिक परेशान है, हम लोग आम जन परेशान है, कभी भी ट्रेन को बंद कर दे रहे हैं। ये ट्रेन को बंद करने की जो प्रथा है वो पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मनीष राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मेंबर रेलवे बोर्ड, साथ ही विभासनी अवस्थी यात्री सुविधा समिति, कुणाल शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मनीष राय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप तो रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं और ऐसे में मनीष राय जी, केवल 6 ट्रेनों को बहाल करना, क्या लगता है क्या इससे यात्रियों को राहत मिलेगी? क्योंकि इतनी ट्रेनों को जो बंद किया गया था, रोका गया था, अब जो है महज 6 ट्रेनों को ही शुरू किया गया है। देखिए सुप्रीत जी, मैं इसमें आपको जानकारी दे दूं, बात ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। रेलवे बोर्ड, भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने पूरे भारत देश में लगभग 144 ट्रेनों को रद्द किया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, पहले 20 ट्रेनों को रद्द किया गया था, बाद में 23 किया गया था, जिसमें 5 पैसेंजर ट्रेनें थी, 8 एक्सप्रेस ट्रेनें थी, यानी कुल मिलाकर 43 ट्रेनें, जिसमें से सभी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे हमारे सांसद सुनील सोनी जी के प्रयास हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास हो,
मैंने खुद प्रयास करके रेल मंत्री के ओएसडी वेद प्रकाश जी से भी बात की और 18 से 22 अप्रैल खुद पीएससी कमेटी के मेंबर चेयरमैन विवासिनी जी खुद उस दौरे में थी। डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी थे, कैलाश वर्मा जी थे, हमारे चेयरमैन पीके कृष्णादास जी थे। ये सभी लोगों ने जब निरीक्षण भी किया तो मुख्य समस्या ये सामने आई कि ट्रेनों को रद्द किया गया, क्यों किया गया इसका कारण नहीं। और इस मामले को बहुत ही अच्छी तरह से पीएससी कमेटी ने भी और हम लोगों ने मिलकर उठाया और उसका कारण है कि 6 ट्रेनों को बहाल किया गया है और अपग्रेडेशन का नाम दिया गया है। बिल्कुल हम जनता के साथ हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस जिस प्रकार की गंदी राजनीति करती है जनता के हितों में, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। बिल्कुल रेल प्रशासन जिम्मेदार है। अश्विनी वैष्णव जी बहुत ही अच्छे आईएएस अधिकारी रहे हैं, आज रेल मंत्री हैं भारत सरकार के। उनको पता है कि किस प्रकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन जो है समर में सबसे ज्यादा होती है। लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, लोग कामों में भी जाते हैं। जैसे परसों दिन की बात है, जम्मू तवी एक्सप्रेस में मैंने बिलासपुर स्टेशन में जो माहौल देखा, जो हल्ला गुल्ला और जो व्यवस्था देखी, मैंने डीआरएम साहब से खुद बात की और उस दिन आलोक सहाय डीआरएम जी से हम लोगों ने खुद चर्चा की थी कि ट्रेनों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो ये जो 6 ट्रेनें हैं डेफिनेटली ये पर्याप्त नहीं है अपने आप में, और अभी भी 37 ट्रेनें जो है रद्द की गई है, जिसमें प्रमुख ट्रेनें आपको मैं बिल्कुल आपके माध्यम से, आपका प्रतिष्ठित चैनल है इंडिया न्यूज, जिसमें गीतांजलि एक्सप्रेस को डाइवर्ट करके चलाया गया, दुरंतो एक्सप्रेस हो गए, हमसफर एक्सप्रेस हो गई। ये कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रीमियम ट्रेनें हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये आपका मानना है कि ये जो स्थिति है केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। चलिए, विभासिनी अवस्थी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यात्री सुविधा समिति जो है, यहाँ पर तो यात्रियों की कई सारी शिकायतें आती होंगी इसको लेकर। जी बिल्कुल, अभी हम 19 से लेकर 22 तक की छत्तीसगढ़ के प्रवास में रहे। आदरणीय हमारे चेयरमैन सर पीके कृष्णदास जी और हमारे 5 पीएससी मेंबर्स के साथ हम लोगों ने 4 डिवीजन पर निरीक्षण और जांच किया है। बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन और संबलपुर डिवीजन पर। वहां पर हमारा काम है कि हम यात्रियों की फैसिलिटी, मूलभूत सुविधाओं को देख रेख करें और उनको वो सुविधाएं प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इस विषय पर हम उनकी जानकारी है। अगर नहीं हो रही है तो हमारी एक बड़ी बैठक होती है जांच के बाद डीआरएम लेवल की, जिसमें हम बात रखते हैं। अगर वहां पर छोटी समस्याएं होती हैं जो अधिकारियों से किया जा सकता है ठीक, तो तत्काल हम उनको आदेशित करते हैं और कठोरता से पालन करते हुए उसका रिजल्ट भी मांगते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ी परेशानी समस्याएं आती है तो उनको हम अपने बोर्ड में उठाते हैं और बोर्ड के माध्यम से हम उसको तत्काल ठीक कराने का प्रयास करते हैं। इसी पर्पस में हमने छत्तीसगढ़ में अभी दौरा किया। छत्तीसगढ़ में दौरे के समय ये बात आई थी कि कुछ ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें हैं उसे चलनी चाहिए, वो से यात्रियों को बहुत समस्याएं हो रही थी। मैं यात्रियों के साथ हूँ, मैं समझती हूँ कि उनको बहुत परेशानी अभी 23 ट्रेनों का छत्तीसगढ़ में बंद होने से हो रही होंगी, क्योंकि वो पूर्वतः भी जो ट्रेनें बंद थी कोविड काल के बाद, जो 1-2 ट्रेनें चालू हुई थी उसमें और ट्रेनों को और स्टॉपेज को के लिए उन्होंने हम लोगों से मांग किया था। हम लोगों ने कहा था कि जल्दी 29 जून तक का समय रेलवे के द्वारा लिया गया है कि हम उसको चला देंगे। कई सुविधाएं थी ट्रेन के अंदर, भोजन की, कंबल की, वो सारी चीजें फिर से पुनः शुरू हो गई थी। अभी जो 23 ट्रेन छत्तीसगढ़ में जो बंद हुई है उससे यात्री बहुत परेशान है। मैं इस बात को महसूस भी करती हूँ और मैंने यात्रियों से बातें भी की हैं। इस बात के बारे में मैंने सीधे डीआरएम लेवल से और सीडीएम सर से मैंने बात भी किया है। तो उन्होंने कल के मैंने बताया भी था कि उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस के कारण कुछ 3rd ट्रैक बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में। उस ट्रैक के कारण जो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली उड़ीसा, नागपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश जाने वाली जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जो अभी शादी ब्याह में लोग इसमें यात्रा करते हैं और अभी छुट्टी का समय है तो उसमें वो जा रहे हैं, वो ट्रेनें बंद होने से यात्रियों को बहुत ही परेशानी। चलिए ठीक है, एक आपने यहाँ पर वजह बताई है मेंटेनेंस की, यहाँ पर आपने बात जो इसका जिक्र किया है। कुणाल शुक्ला जी, आपसे मैं रुक करना चाहूंगी। कुणाल शुक्ला जी, आम यात्री कहाँ जाए? उसके पास तो ऑप्शन ही काफी लिमिटेड है। अगर वो ट्रेन से नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा? अगर आप ये कहेंगे कि दूसरी सुविधाएं भी हैं, आप दूसरे जरिए से भी जा सकते हैं, कहीं भी जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे एयरप्लेन से आप जा सकते हैं, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि माफ कीजिएगा विभासिनी जी, मेरा सवाल कुणाल शुक्ला जी से है। जी, एक आधी आबादी ट्रेन से सफर। देखिए आपका विभा जी, आपका समय हो गया, मुझे बोलने दीजिए।
देखिए सुप्रीत, आपको समझना होगा कि जो सरकारें हैं वो जन कल्याणकारी होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे उपस्थित जो अन्य मेहमान है मेरी इस बात से सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी मेरी इस बात से। परंतु यह जो सरकार अगर आप देखेंगे तो यह उद्योग कल्याणकारी अधिक प्रतीत होती है। जहां पे बुलेट ट्रेन की इस देश में बात हो रही थी, ट्रेनें बढ़ाई जानी थी, वहां पे ट्रेनें रद्द हो रही। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि ट्रेनें जहां बढ़नी थी वहां पे ट्रेनें रद्द हो गई। अब एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ता है, केंद्रीय रेलवे मंत्री से बातचीत करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनें बहाल हो पाती हैं। इससे दुखदाई बात क्या होगी? अब रेलवे में यात्रा कौन करते हैं आपको समझना होगा। रेलवे में यात्रा गरीब लोग करते हैं, मध्यम वर्गीय लोग करते हैं, जो सामान्य रूप से एक शहर से दूसरे शहर जो उपनगरीय इलाके हैं वहां आने जाने वाले लोग करते हैं। इस सरकार ने उनको भी मुसीबत में डाल दिया। अब जो ट्रेनें रद्द हैं आपको समझना पड़ेगा ये ट्रेनें क्यों रद्द हैं। या तो ये भी है कि सरकार जो है वो रेलवे को बेचने के चलते इन ट्रेनों को रद्द कर रही है। सरकार रेलवे को भी बेचना चाहती है। जिस प्रकार से भोपाल रेलवे स्टेशन बिक गया, जिस प्रकार से रायपुर रेलवे स्टेशन बिक गया, आपको इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि सीनियर सिटीजन तक को यह तानाशाही सरकार जो है, जो छूट मिल रही थी 50% छूट, जो रियायत मिल रही थी, वह सीनियर सिटीजन से वो रियायत भी सरकार छीन लेती है। टॉवेल कंबल जैसी छोटी छोटी सुविधाएं तक ये सरकार छीन लेती है। खाने पीने की जो सुविधाएं जो मिला करती थी है सरकार वह छीन लेती है। तो देखिए यह सरकार जुमलेबाज है, इसे गरीबों से कोई मतलब नहीं, इसे गरीब यात्रियों से कोई मतलब नहीं है। अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे को पूर्णतः बेचने आतुर है। और मैं इस बात का छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उनकी पहल से यात्रियों को कुछ राहत मिल पाई। चलिए, एक बात तो यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की थी, आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर पार्टी की तरफ से दी गई थी, कहीं ना कहीं इसी का असर जो है देखने को मिल रहा है। मनीष राय जी, क्या आंदोलन की चेतावनी की वजह से जो है ये ट्रेनों को बहाल किया गया है? जी नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। और कुणाल जी की मैंने बात सुनी, कुणाल जी ने कहा ना औद्योगिकरण या औद्योगिक को ज्यादा फायदा देने के लिए, तो मैं कुणाल जी के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न भूपेश जी के लिए छोड़ जाता हूं। जब छत्तीसगढ़ में लगभग 37 ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद किया गया था, तब भूपेश बघेल जी कहां थे? जब 37 ट्रेनों में लोगों का रोजगार छिन गया, तब भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? लेकिन जब भूपेश जी को राजनीति करनी होती है, जब भूपेश जी को केंद्र सरकार पर आरोप लगाना होता है, वैक्सीनेशन चोरी करवाना होता है, तब भूपेश जी जरूर चिट्ठी लिखते हैं। तो ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जनता के हितों का मुद्दा है कुणाल जी, और काफी समाजसेवी व्यक्ति हैं कुणाल जी, मैं जानता हूं। तो इसीलिए सिर्फ जनता के हितों में बात करते हुए, चाहे हमारे सांसद हो चाहे भूपेश जी हो, सभी ने प्रयास किया है, इसीलिए ट्रेनों को बहाल किया गया है। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। और हम प्रयासरत हैं कि जनता को किस तरह से फायदा देकर बाकी ट्रेनों को भी जल्द से जल्द चालू करा लिया जाएगा। क्योंकि मेरी आज ही सुबह ओएसडी टू रेल मिनिस्टर से बात भी हुई है, सारी रिपोर्ट, और मैंने विभा जी से भी डिस्कशन किया था, चेयरमैन साहब से भी डिस्कशन किया है कि भाई जितना जल्दी, क्योंकि सबसे ज्यादा लदान का, क्योंकि देखिए यहाँ के अफसर जो हैं वो जरूर कहीं ना कहीं अपने लदान में रिकॉर्ड बनाने के लिए, और कोयला को बार बार रैंकिंग में, कोयला में 23,000 करोड़ की जो कमाई हुई 2021 और 22 में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, वो टारगेट था, वो बिलासपुर जोन ने अचीव कर लिया है। तो डेफिनेटली अपग्रेडेशन का वर्क जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो खरसिया लाइन की बात हो, चाहे नागपुर डिवीजन में कलमना की बात हो, चाहे झारसुगुड़ा के पास रायगढ़ की बात हो, ये सारे अपग्रेडेशन वर्क चलते रहते हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ हम भी हैं, और जनता के हितों की बात हम लगातार उठाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि धरना या आंदोलन के नाम से ये बहाल की गई है, ये जनप्रतिनिधियों के उचित माध्यम की आवाज उठाने के कारण ही ये संभव हो सका है सुप्रीत। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जनता के मन में भी उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस तरह से 6 ट्रेनों को बहाल किया गया है, और ऐसे में अब ये यहाँ पर जनता के मन में भी यही सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में बाकी की ट्रेनों को भी बहाल किया जाएगा। चलिए, विभासिनी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विभासिनी जी, मेंटेनेंस के बारे में आप कुछ कह रही थी कि मेरा सवाल ये था कि क्या इतना मेंटेनेंस होता है कि 1-2 साल तक ट्रेनें ही बंद रहती हैं? कितना वक्त लगता है? देखिए, 1-2 साल ट्रेनें बंद रहती हैं, ये विषय आप जानती हैं, स्वतः ही आपको पता है कि कोरोना और कोविड काल में हम किन परिस्थितियों से गुजरे थे। अभी जब हमने जांच में, निरीक्षण में गए हैं, तो हमने काफी सारे ट्रैक देखे भी हैं कि कहीं पर 3rd ट्रैक और कहीं पर 4th ट्रैक बन रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉपेज और ट्रेनों के आवागमन के लिए रोका गया। दूसरा, कोरोना काल के बाद धीरे धीरे एक एक ट्रेन करके चलाते हुए अभी काफी सारी ट्रेन चलने लग गई थी।
ये अचानक जब ट्रेन बंद हुई तो इसे हमने अधिकारियों से सीधा संवाद किया कि आपने अचानक बंद कैसे किया। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के कारण बंद किया गया है। लोगों ने उस विषय को अलग विषय में मोड़ दिया कि कोयले की वजह से बंद हुई। अब देखते हैं, हम लोगों ने कहा है कि अब बोर्ड में इस बात को लेकर जाएंगे और जो ट्रेनें अभी रुकी हुई है, लंबित पड़ी हुई है 17 ट्रेनें, उसको निश्चित ही फिर से चालू करेंगे। और कहने वाली बात है, कुणाल जी कह रहे हैं कि आदरणीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़िया सांसद जी के भी प्रयास से, छत्तीसगढ़िया पीएससी सदस्यों के भी प्रयास से, छत्तीसगढ़िया आम यात्रीगणों के प्रयास से, मांग से, लगातार मांग करने से और स्टेशनों पर खड़े होकर अपनी समस्या बताने से भी 6 ट्रेनें बहाल हुई है। मैं वाकई अश्विनी कुमार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तत्काल इस डिसीजन को लिया और 6 ट्रेनें बहाल की है। और आगे ही बहुत जल्द ये बोर्ड में रखकर हम बाकी ट्रेनों को भी चलाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल कुणाल शुक्ला जी, एक आम यात्री क्या करे? एक आम यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना चाहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य का अगर सफर तय करना चाहता है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, वृद्धजनों के साथ, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत यहाँ पर बनती जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी बोला, ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की कल्याणकारी सरकार है। यह सरकार व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। अगर 2014 से मैं बात करूं, यहाँ पे मेरी सम्मानित बहन विभा अवस्थी भी बैठी हैं, यहाँ पे मेरे बड़े भाई मनीष राय जी भी बैठे हैं, बताएंगे कि 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 85% रेल यात्री भाड़ा में वृद्धि सरकार करती है। मनीष जी खुद कबूल कर रहे हैं कि रेलवे में कोयला ढुलाई का टारगेट था, इसलिए यात्री ट्रेनें रोक दी गई। वो खुद मान रहे हैं भाई कोयला ढुलाई या वो किसको फायदा पहुंचाना, तो वो साफ साफ प्रधानमंत्री के मित्रों को फायदा पहुंचाना था, इसलिए यात्रियों को सफर करने छोड़ दिया गया, यात्रियों को तकलीफ के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यात्री क्या करे, आप पूछती, यात्री जो है थके पीटे घूमे, यात्री लुटे पीटे घूमे, यात्री या तो टैक्सी वालों से ठगा, यात्री या तो बस वालों से ठगा, या तो यात्री जो है पैदल सफर करे। हमने बेतरतीब लॉकडाउन में तो देख ही चुका है, जिस प्रकार से अचानक रेलवे बंद हो जाती है तो कैसे मजदूरों ने 1,000 किलोमीटर का सफर किया, कैसे किसानों ने जो है 500 किलोमीटर का सफर किया, कैसे लोगों ने पीड़ा दुख भोगा, वो तो हम इस सरकार के काल में देख ही चुके। मनीष राय जी, 6 ट्रेनों को बहाल किया गया है, गर्मी का वक्त है, छुट्टियां शुरू होंगी और ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि दबाव बढ़ जाएगा इन ट्रेनों पर? बिल्कुल, मैंने तो आपको परसों की स्थिति बताई जम्मू तवी एक्सप्रेस में, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस में सारी ट्रेनें कैंसिल हो जाने की वजह से जम्मू तवी एक्सप्रेस में जो नजारा मैंने बिलासपुर स्टेशन में परसों दिन में देखा है, मारपीट और झल्लाहट और रेल प्रशासन के खिलाफ जो नारे लगाए हैं लोगों ने, फिर एक वैकल्पिक व्यवस्था, और तुरंत जब जानकारी रेलवे बोर्ड को दी गई हमारे द्वारा, सभी के मिलकर द्वारा, तो तत्काल अश्विनी जी ने 6 ट्रेनों को बहाल भी किया। इसका कारण यही है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस ये सबसे प्राइम ट्रेनें हैं। लेकिन अब मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री के लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कि अगर आप वाकई में रोजगार और सही जनता हितों की बात करते हैं तो उन्हीं ट्रेनों में सबसे ज्यादा मजदूरों का पलायन छत्तीसगढ़ से क्यों होता है? आप 0.6% रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे कम सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा वो डिक्लेयर करते हैं, जो कि झूठे आंकड़े हैं। तो लेकिन ट्रेनों में दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। विषय को भटकाइए मत, देखिए विषय को मत भटकाइए, तो बात होगी कि 2014 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने के, आप रेलवे की बात करिए ना भाई, आप कहाँ रोजगार क्या इसमें आगे थे? आप प्लीज रेलवे पे बात करिए भाई, आप रेलवे के बुलेट ट्रेन खोली क्या, आप बुलेट ट्रेन की बात करिए, बुलेट ट्रेन कहाँ है? अरे भाई ट्रेनें यात्रियों से लुटने के लिए बंद कर गई, कोयला ढुलाई इसीलिए कर दी गई क्योंकि मोदी जी के, आप इसकी बात करिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कुणाल जी, वंदे भारत तेजस एक्सप्रेस आज ट्रेनें हैं, अगर अरे भाई फिर बात, आप 2 ट्रेनें गिना के यहाँ 150 ट्रेनें रद्द, यहाँ 150 ट्रेनें की बात करेंगे भाई, 150 ट्रेनें। चलिए ठीक है, मुद्दे पर रहिए। चलिए ठीक है, मैं विभासनी जी का रुख कर लेती हूँ। विभासनी जी से मैं सवाल करना चाह रही हूँ। विभासनी जी, जिस तरह से हड़कंप मच जाता है ट्रेनों में, स्टेशनों में, और ऐसे में जो शिकायतें समिति के पास आती है उन्हें किस तरह से सुलझाया जाता है? माफ कीजिएगा मनीष राय जी, मैं विभासनी जी से सवाल कर रही हूँ। विभासनी जी, अरे भाई बुजुर्ग यात्रियों की सुविधाएं छीन ली आप, इससे निंदनीय, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी? मनीष राय जी और कुणाल शुक्ला जी, अगर आप लोग की बातचीत अगर खत्म हो गई है तो मैं आगे बातचीत कर दूं। मुझे विभासनी जी से सवाल करना है। कुछ बोल दीजिए, बुलेट ट्रेन पर तो कुछ बोल दीजिए।
ट्रेनें डेढ़ सौ ट्रेनें रद्द हैं। मनीष राय जी, आपका समय खत्म हो चुका है। मनीष राय जी, आपका समय खत्म हो चुका है। विभासिनी जी, आप अपनी बात कहें। यात्री भाड़ा 85% बढ़ा है, इस पे बात करिए, है ना, ये सब चीजों पे बात करिए, तार्किक बात करिए। अरे कोरोना तो आप लोग के लिए आपदा हो गई है जी, कोरोना आप लोगों के लिए आपदा हो गई और डुबो दिए। रेलवे बेचने की तैयारी है। देखिए, कहीं कुछ नहीं, न्यूजीलैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं, आप ही के लिए है। विभासिनी जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? विभासिनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे मैं लगातार सवाल कर रही हूं, जो शिकायतें आती हैं, जिस तरह से देखा जाता है ट्रेनों को लेकर, ट्रेन के अंदर, स्टेशनों में, इसको लेकर किस तरह से यहां पर समाधान निकाला जाता है? समिति क्या करती है इन शिकायतों का? बिल्कुल, इस पे बात होना चाहिए। मुझे लगता है विभासिनी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, बताएं, आपने सवाल सुना मेरा? जी फिर से पुनः दोहराइए। मैं यही सवाल कर रही थी कि जो शिकायतें आती है, लगातार ओवरलोड की शिकायतें आती है, हड़कंप मच जाता है ट्रेनों के अंदर, स्टेशनों में जो है भारी तादाद यहां पर देखी जाती है, लड़ाई झगड़े के जो शिकायतें आती हैं, इनका निराकरण कैसे करती है समिति? देखिए, हमारी समिति में ये जो लड़ाई झगड़े और ये वाली बातें आती हैं वो हमारे पास सीधे हमारे विषय से जुड़ा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, वहां पर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ वगैरह से बात करते हैं, लेकिन बोर्ड में भी उस बात को जरूर रखते हैं। ये विषय नहीं है, फिर भी हम बोर्ड में इस बात को रखते हैं और इसका समाधान होता है और होते आया भी है। जब भी हमने बात को रखा है, भोजन के लिए रखा है, वो भी शुरू हो गया था। कंबल चादर के लिए रखा है, वो भी स्टार्ट हो गई थी। स्वच्छता के लिए हमने रखा था कि अटेंडर होने चाहिए रेल के अंदर, वो भी हो रही है। अभी हमने महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं का रहना चाहिए करके रखा, वो भी हो गई है। मेरी सखी करके हम एक ऐप चला रहे हैं रेल के माध्यम से। हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सारी चीजों के लिए, सुविधाओं के लिए हमने बात रखी है। बोर्ड ने निश्चित ही इन बातों को गंभीरता से लेकर इन्होंने समाधान भी किया है। कुछ ऐसे समाधान है जो अभी बचे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम अधिकारियों ने मांगा है और निश्चित ही वो एक समय के बाद सारी चीजें फिर से ट्रैक पर आ जाएंगी और जैसे ट्रेन अभी रुकी है वो फिर से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निश्चित ही हमने बातों को ऊपर रखा है, समस्याओं को बताया है। ये बड़ी गंभीर समस्या है कि यात्रियों को अभी परेशानी हो रही है। उस बात पर भी हमने बड़े गंभीरता और कठोरता के साथ अधिकारियों से चर्चा की है, बोर्ड में रखा है और अश्विनी कुमार तक भी हमने इस मैसेज को पहुंचाया है आदरणीय मंत्री जी के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी राहत यहां पर एक तरफ मानी जा रही कि 6 ट्रेनों को बहाल किया गया, लेकिन अभी भी ऐसी कई ट्रेनें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।